नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग हैं गांव अमीपुर में और लगभग 5 माह पूर्व गांव के ही एक युवा मनोज भाटी की सेक्टर 30 श्रमिक विहार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ा मशहूर केस था ये फरीदाबाद का और बहुत दिनों से चर्चा में भी है। 23 दिसंबर 2020 की एक घटना है। इसी घटना के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज। इस पूरे मामले में जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं हेमराज भाटी, जो मनोज भाटी के बड़े भाई हैं, उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही हुई है और उसके बाद अभी आगे क्या कार्यवाही और है। जो परिवार ये न्याय की उम्मीद में है, ये क्या कार्यवाही और चाहते हैं। जी हेमराज जी, नमस्कार। मेरा भाई मनोज भाटी 23 दिसंबर अपने किसी निजी कार्य से मैं और वो दोनों साथ में फरीदाबाद गए थे। वहाँ पे वो किसी काम से मुझे वहाँ उतार के और अपने किसी यार दोस्त से मिलने के लिए बोल के गया था। तभी मनोज मांगरिया उसके साथ अन्य 8-10 बदमाशों ने साथ मिलकर और गोलियों से उसका मर्डर कर दिया। उसमें सुनने को जो आई, पुलिस आईओ या पुलिस एसीपी सारे ही प्रशासन ने बोला इसमें राम सिंह और सतवीर, रवि कसाना, मनोज मांगरिया, उसका भाई रोहित, उसके घरवाली मंजू, ये सारे ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनती चलती आ रही है कि इनको अरेस्ट किया जाए। ये पेशेवर अपराधी है। इन्होंने एरिया में पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुके हैं। इन्होंने शशि हत्याकांड, चीरसी का सूबे सरपंच, एक कृपाराम यादव, ढेकोला से हैं तेज सिंह रावत, ऐसे कई इन्होंने वारदात कर ली। बाकी इनकी पुलिस से साठगांठ होने के बावजूद ये ऐसे अपराधी मामलों में से अपना बाहर निकल जाते हैं। हमने सीपी साहब से भी काफ़ी गुहार लगाई। लेकिन इस मामले में मनोज मांगरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो शार्प शूटर थे, जिन शूटर्स ने गोलियां चलाई थी, उन 4 और 2 6 लोगों की शायद और गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। देखो, जो शूटर हुए या और हुए उनसे तो हमारा कोई मैटर नहीं है। इसमें जो सतवीर है, राम सिंह है और रवि है और मनोज मांगरिया है, मेन मुख्य आरोपी तो यही है। ये आज भी खुलेआम अपने घर पे घूम रहे। मतलब मनोज मांगरिया की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3 नहीं। मनोज मांगरिया की भी अपना सेटिंग से गिरफ्तारी हुई है। मनोज मांगरिया जो पेशेवर अपराधी है, इसने कई मर्डर कर दिए खुलेआम। क्या फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में खुलेआम घूम रहा। इसकी कोई गाड़ी नहीं पकड़ी गई, कोई इस पर हथियार ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये तो एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये कदम हुआ। बाकी हम पे भी प्रेशर आ रहे हैं कि भाई इसका फैसला किया जाए, नहीं तो तुम्हें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी कई वारदातें इन्होंने पहले भी कर दी। हमारी प्रशासन से यही वो है, आपके मीडियम माध्यम के हिसाब से मीडिया प्रशासन पत्रकार में तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। इसमें हमारी ज़्यादा। ये विवाद क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। विवाद हमारी 3 एकड़ ज़मीन थी जी, जमुना के पास में। वो रवि कसाना ने। कौन से गांव का कस्बा? अमीपुर। अच्छा, अमीपुर की जमुना के पास ज़मीन थी। 3 एकड़ ज़मीन रवि कसाना से उसका सौदा चल रहा था। रवि कसाना लेने की बात में था। फिर वो ज़मीन ना देने के हिसाब से उसने ये अपने बहनों मनोज मांगरिया से ये कदम उठवाए। रवि कसाना, ये राम सिंह और सतवीर इसके चाचा है और मनोज मांगरिया इसका बहनोई है। ओके। लेकिन बाद में जब ये घटना घटी है, उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई मनोज मांगरिया की, तो बयान बहुत सारे अखबारों में छपा था कि चूंकि वहाँ कूड़े के ढेर को लेकर कोई विवाद था पवन मांगरिया के साथ, उसको लेकर एरिया में ऐसी कितनी वारदात हुई। उससे बाद में भी कई मर्डर हुए हैं फरीदाबाद में। तो ये खुलेआम चल रही है बात। डंपिंग वंपिंग से हमारा कोई नहीं है। इनके अपने गांव के जो पवन हरसाना, लाला हरसाना था, इनके ही मिले जुले हैं ये। इनका कोई आपस में विवाद हुआ था, उसका ये पुलिस प्रशासन में खुद रवि और सतवीर ने ये पुलिस प्रशासन के किसी बंदे से बोला था, अब भाई डंपिंग का हमारा झगड़ा है, उसमें मनोज पवन को सपोर्ट कर रहा है, इसको रोक लो। ये 10 दिन पहले मेरे के लिए भी बात आई थी। मैं कोई इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना हम इस बात में कोई वो। पवन रही हमारा दूर का रिश्तेदार है,
चाचा का लड़का है, उसका साला रिश्तेदार था वो। बाकी उनसे भी ऐसी बोल दी थी, उसमें फैसले वैसले की इनकी आपस की बात चल रही है, इसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। हमारी तो जो 3 एकड़ ज़मीन थी वही बात थी, उसके कुछ लेन देन भी है, एग्रीमेंट भी है, रवि के पास भी है उसका। और अब भी यही जो सुनाई में आ रही है प्रशासन से भी, सबसे भी, सतवीर और राम सिंह इनका रोल ही नहीं है इसमें। तो ये प्रशासन से पूरी लिखा पढ़ी बात है, इनका नाम निकाला जा रहा। पहले कई केसों में भी ऐसा हुआ। अच्छा, मैन जो साजिश करता, जो इस वारदात को अंजाम दिलाने वाले, वो राम सिंह, सतवीर, रवि, रोहित और मनोज मांगरिया, यही है। बाकी और शूटर वूटर से तो कोई बात ही नहीं है। शूटर तो ये आगे बाद में और भी आ जाएंगे, इनके लिए तो शूटर इनका तो अब काम है। मतलब ये कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुख्य दोषी है वो खुलेआम घूम रहे जी। वो खुलेआम राम सिंह, सतवीर, रवि कसाना ये मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी हैं। तो एफआईआर में नाम लिखवाया आपने इनका? हाँ जी, एफआईआर में नाम है इनका। बार बार सीपी साहब से भी कर दिया, सीएम विंडो पे भी लगा दिया। बाकी यही है, दबाव के कारण जो कैसा कर दो, फलाना कर दो, इसकी कार्रवाई चल रही है, वो चल रही है। एसीपी, डीसीपी सभी है, कोई सुनवाई नहीं करता, सभी से बात हो रही है। बाकी हम सीपी साहब पे हमें भरोसा था, उन्होंने हमें कई बार आश्वासन भी दिया। अब ये लॉकडाउन की वजह से, मतलब जिन 4 लोगों का आपने नाम लिखवाया था इसमें से, उनमें से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मनोज की हो गई है? मनोज मांगरिया की हुई है, वो भी एक सेटिंग के हिसाब से, वो भी एक सोची समझी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। तो अब ये बताओ क्या अपील करना चाहते हैं पुलिस से? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक को खूब दिन रात लोग बागों को देख रही, पब्लिक के पीछे सारी बात चलती है। क्या मनोज मांगरिया यहाँ हत्या करके अम्बाला जेल में जाएगा? ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है इनकी। ये अवैध प्लॉटिंग करा के या गुंडागर्दी करा के, हफ्ता वसूली करा के, और यहाँ तक कि जमुना खनन का वो कराते हैं, उसी पैसा को का दुरुपयोग करते हैं, पब्लिक पर उसका रौफ जमाते हैं। तो अब पुलिस से, हमारे माध्यम से पुलिस को क्या आप कहना चाहते हैं? पुलिस अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अधिकारियों से यही अपील करता हूँ जी, हमारे साथ जो दुर्घटना घटी ये किसी और के साथ में ना हो। इनकी गिरफ्तारी कराई जाए, इनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए, जो आगे के लिए ऐसा कोई कदम ना उठाए। एरिया में एक भय का खौफ बना हुआ है, पब्लिक अपने घरों से निकलने के लिए घबराती है, खुद हम भी घबरा रहे हैं। ऐसे का क्या भरोसा, जो अभी 3 दिन पहले ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो 4053 नंबर चीरसी गांव में अपने किसी निज गांव से गया था, मेरे पीछे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लगी जिसका 4053 नंबर है, और मुझे पूरा डाउट है वो इन्हन की है। किसकी? राम सिंह सतवीर की। रवि कसाना की हो या राम सिंह की हो, पूरा वो है, इन्हन की है, इन्हीं लोगों की। गांव के और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। फरीदाबाद पूरे अमीपुर गांव से तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम दिखाएंगे आपको। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं इस मामले में? ये जो पूरी घटना घटी है, आप यहीं से रहने वाले हैं, क्या कहते हैं आप? सारी बात जो बता दी यही है। अब आपको लगता है कि पुलिस को इस मामले में फेयर कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई काफ़ी लूज है जी। लेकिन मनोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था कि इस मामले में, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो 12-14 घंटे में गिरफ्तारी उन 4 शूटरों की कर दी, उसके बाद किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। इनके प्लॉटिंग के और उसके आज भी काम खुलेआम चल रहे हैं। इनके ऑफिस खुले हुए हैं, ये अपने घर पे बेखौफ घूम रहे हैं। इनन पे ऐसा पुलिस का कोई वो नहीं है, पुलिस का खौफ इनन के दिल में। मतलब ये जो घटना थी, इसका कूड़े के कारोबार से कोई लेना देना नहीं था? हमारा कूड़े से कोई लेना देना नहीं था जी। ये तो जमुना में जो ज़मीन है, उस ज़मीन से जमीन को हत्याना चाहते थे।
बाकी और कोई ज़मीन की भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात थी ज़मीनें ले लेते, कुछ भी कर लेते, हमसे बोलते तो थे सही। कितने रुपए मूल्य की ज़मीन होगी ये जो? ज़मीन होगी जी 55-60 के करीब। कितने एकड़ है? 3 एकड़ ज़मीन। 3 एकड़ ज़मीन, 55-60 लाख रुपए की ज़मीन। ये एकड़ का रेट है इतना? 55 लाख रुपए नहीं, 18 लाख के हिसाब से जो बात हुई थी, 3 एकड़ ज़मीन थी वो। अच्छा, 18 लाख रुपए के हिसाब से? एकड़ के हिसाब से। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।